दोस्तों, आपने टेडी बियर को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या होगा अगर टेडी बियर जिंदा हो जाए? या आई एम नॉट जोकिंग बट रियली। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी भी इसी के ऊपर होने वाली है। आज हम देखेंगे कि एक टेडी बियर कैसे जिंदा होकर कांड मचाता है। दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है टेड, और ये मूवी 2012 में रिलीज हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें क्रिसमस डे का टाइम दिखाया जाता है, और हमें एक छोटा लड़का दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा उदास होता है क्योंकि उसके साथ कोई भी बच्चा खेल नहीं रहा होता है। इस बच्चे का नाम जॉन होता है। रात में जॉन को क्रिसमस डे का तोहफा मिलता है। उस गिफ्ट में होता है एक टेडी बियर, और जॉन उसका नाम टेड रखता है। उसी रात सोने से पहले जॉन गॉड से विश करता है कि काश ये मेरा टेड जिंदा हो जाए, और ये कहकर वो सो जाता है। अगले दिन वो सोकर उठता है तो देखता है कि टेड उसके जगह पर नहीं है। जॉन घबरा जाता है और इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी टेड पीछे से आवाज़ लगाती है, तो जॉन टेड को चलता फिरता बोलता देखकर उसकी फटकी चौंसठ हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता है कि टेड जिंदा हो गया है। फिर वो कल रात को याद करता है कि वो शायद हम गॉड से विश किए थे, इसलिए टेड जिंदा हो गया है। फिर वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब टेड को जिंदा होने का खबर सोशल मीडिया में आग की तरह तेजी से फैल जाता है, और देखते ही देखते टीवी चैनल वाले भी टेड की इंटरव्यू लेने लगते हैं। धीरे धीरे टेड बहुत फेमस हो जाता है और सेलिब्रिटी बन जाता है। इतना फेमस होने के बाद भी जॉन टेड का साथ नहीं छोड़ता है। वो दोनों एक अच्छे दोस्त की तरह रहते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम 34 साल बाद की सीन देखते हैं कि टेड जॉन के साथ मिलकर एक सस्ते पार्टी कर रहा है। अब टेड समय के साथ साथ बहुत ही ठरकी बन चुका था। वो जॉन और टेड ऐसे ही नशे करके दिन भर पड़े रहते हैं। जॉन एक कंपनी में काम करता था। इसके बाद जॉन का एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम लॉरी होता है। वो लॉरी नहीं जो आप समझ रहे हैं, ये लॉरी है। लॉरी को टेड बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि जॉन उससे ज़्यादातर टाइम अपने टेड के साथ बिताता था। अब ये बात लॉरी को अच्छा नहीं लगती थी, इसीलिए लॉरी टेड से नफरत करती थी। एक रात जॉन और लॉरी दोनों पलंग पर मूड बना रहे थे, तभी अचानक बिजली कड़कती है और टेड की फटकर 64 हो जाती है। वो बहुत डर जाता है, इसलिए वो सोने के लिए जॉन के कमरे में आ जाता है। अब बेचारी लॉरी मूड बना के बैठी थी, लेकिन जॉन उसे गर्म करके छोड़ देता है। जब अगले दिन लॉरी अपने ऑफिस जाती है तो उसका बॉस उसी पर डोरे डालता है। फिर उसी रात जॉन और लॉरी एक पार्टी में जाते हैं और अपने बीती बातों को याद करके वहाँ एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी लॉरी जॉन से कहती है कि अगर तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ करना है, तो तुम्हें उस टेड का साथ छोड़ना होगा। तभी जॉन कहता है कि मैं पिछले 25 सालों से उस टेड के पास हूँ और मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है। मेरा बस वही इकलौता फ्रेंड है, मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता। उसके बाद वो दोनों जॉन के घर आते हैं और देखते हैं कि टेड 4 लड़कियों के साथ सटम सटाई खेल रहा है और खूब मजे कर रहा है। ये सब देखकर लॉरी बहुत गुस्सा हो जाती है और टेड को घर से बाहर निकालने के लिए कहती है। अब जॉन को न चाहते हुए भी लॉरी की बात माननी पड़ती है, और अगले ही दिन जॉन टेड को लेकर एक जनरल शॉप में पहुंच जाता है। वो उसे इंटरव्यू के लिए भेज देता है। वो स्टोर के मैनेजर उस टेड से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास स्टोर पर काम करने की शक्ति है? तो टेड कहता है कि मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं तुम्हारे वाइफ को खुश कर सकता हूँ। ये सब सुनने के बाद भी वो मैनेजर उसे काम पर रख लेता है। अब जॉब मिलने के बाद उससे पास ही में एक फ्लैट दिलवा देता है, क्योंकि घर पर लॉरी टेड को लाने की परमिशन नहीं दी थी। वो यह भी तक कह दी थी कि अब तुम्हें टेड से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जॉन टेड से चोरी छुपे मिलकर उसके साथ नशा करता था। एक दिन वो एक पार्क में बैठे होते हैं, तभी वहाँ 2 आदमी आते हैं और टेड की बोली लगाने लगते हैं। तो जॉन उसे साफ मना कर देता है। वो कहता है कि टेड बिकाऊ नहीं है, जाओ यहाँ से। इस आदमी का नाम होता है रॉबर्ट, और ये जाने से पहले जॉन को अपना फ़ोन नंबर और पते दे देता है। अब टेड को जाने से लॉरी भी बहुत खुश थी क्योंकि जॉन अब उसके साथ ज़्यादा टाइम देता था। और दूसरी तरफ टेड भी स्टोर रूम में एक खूबसूरत लड़की पर डोरे डालता है और कुछ ही देर में वो उसे पटा भी लेता है। एक दिन टेड को जॉन के साथ पार्टी करने का मन कर रहा था, तो टेड उसे फ़ोन करके बुलाता है और बहुत दिन बाद दोनों बैठकर साथ में एंजॉय करते हैं। फिर एक दिन टेड जिस स्टोर में काम करता था वहाँ के कस्टमर की बहुत भीड़ लग गई थी क्योंकि काउंटर पर सामान देने वाला कोई नहीं था। तभी स्टोर के मैनेजर टेड के रूम में जाकर देखता है तो टेड उसी लड़की के साथ पलंग ठोकाई कर रहा है। ये सब देखकर मैनेजर उस टेड को अपने कैबिन में बुलाता है और उसे ढेर सारे भजन सुनाता है।
फिर अगले दिन जॉन लॉरी के फ्रेंड के पार्टी में जाता है। तभी जॉन को टेडी का कॉल आता है। टेडी कहता है कि अबे जल्दी आ, मैं तुम्हारे लिए दारू और रसियन मंगाया हूँ। ये सुनकर जॉन भी एक्साइटेड हो जाता है और लॉरी से झूठ बोलकर वहाँ से निकल जाता है और सीधा टेड के पास आ जाता है और वो दोनों मिलकर दबा के पार्टी करते हैं। लेकिन थोड़ी देर में वहाँ लॉरी भी आ जाती है और उसे टेड के साथ देख लेती है और वो बहुत गुस्सा हो जाती है और जॉन से कहती है कि अब तुम इसी टेड के पास रहना, इसका ही ठुकाई करना, मैं जा रहा हूँ। और लॉरी ब्रेकअप करके चली जाती है। अब इसे जॉन को भी दिल टूट गया था, इसलिए वो अपने टेड से भी सारे रिश्ते नाते तोड़ देता है। और अब अगले दिन लॉरी के बॉस को ये बात पता चलता है कि लॉरी का ब्रेकअप हो गया, तो उसके बॉस पहले से ही टाका डाले था, इसलिए वो लॉरी को डेट पर चलने के लिए पूछ लेता है। अब लॉरी भी जॉन को गुस्सा निकालने के लिए वो भी हाँ कर देती है। अब अपने इज्जत का कचरा बना के टेड और जॉन के पास आता है और कहता है कि लॉरी अपने बॉस के साथ पलंग तोड़ रही है। ये सुनकर जॉन भी टेडी पर गुस्सा हो जाता है और उसे गाली देने लगता है। इस पर टेडी को बर्दाश्त नहीं होता है और वो जॉन को कुत्ते की तरह धो देता है। अब इतना पीटने के बाद जॉन शांत हो जाता है। फिर से वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद वो दोनों लॉरी के पास जाता है। लॉरी डेट पर अपने बॉस के साथ आई हुई थी। वहाँ जाकर जॉन लॉरी के लिए प्यारा सा गाना गाता है, जिससे लॉरी इम्प्रेस हो जाती है। शो खत्म होने के बाद लॉरी अपने बॉस के साथ बूम बूम करने का प्लान कैंसिल करके वो घर चली जाती है। अगले दिन टेड लॉरी से मिलने के लिए उसके घर जाता है और उससे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से तुम दोनों अलग हुए। प्लीज़ एक बार तुम जॉन से मिलने जाओ और आज के बाद मैं अपनी लंबू शक्ल तुम दोनों को कभी नहीं दिखाऊंगा। तो लॉरी भी टेड की बात मान लेती है और वो जॉन से मिलने के लिए चली जाती है। और थोड़ी देर में रॉबर्ट और जेनी वहां आकर टेड को किडनैप कर लेते हैं और अपने घर लेके चले जाते हैं। घर पर रॉबर्ट टेड को अपने साथ खेलने के लिए बोलता है, लेकिन इस पर टेड साफ मना कर देता है। इस पर रॉबर्ट को बहुत गुस्सा आता है और टेड की एक कान खींचकर उखाड़ के फेंक देता है। इस पर टेड भी काफ़ी डर जाता है। वो रॉबर्ट के साथ खेलने के लिए मान जाता है। इसके बाद वो दोनों हाइड एंड सीन खेलते हैं। रॉबर्ट 100 तक गिनती करता है। तभी टेड मौका देखते ही वो जॉन को कॉल कर देता है और कहता है कि अबे जल्दी आ, ये लोग मुझे किडनैप कर लिए हैं और ये लोग वही हैं जो उस दिन पार्क में मिले थे। तभी वहाँ पर जैक आ जाता है और टेड की बातें करते सुन लेता है। वो टेड को वो डिक्की में बंद करके वहाँ से ले जाने लगते हैं। इधर जॉन भी टेड को देख लिया था। वो उसका पीछा करने लगता है, लेकिन कार का बैलेंस बिगड़ जाने के कारण कार एक खंभे में टकरा जाती है। तो टेड गाड़ी से बाहर निकल के टावर पर चढ़ने लगता है, लेकिन डॉमी भी टेड का पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो भी उसके साथ साथ टावर पर चढ़ने लगता है। फिर चढ़ते चढ़ते वो टेड की एक टांगे पकड़ के खींच देता है, जिससे टेड फट जाता है और वो खिलौने की तरह इधर उधर बिखर जाता है। फिर जॉन टेड को लेकर जल्दी से अपने घर जाता है और उसे सील देता है, लेकिन टेड अब वापस जिंदा नहीं होता है। वो दोनों काफ़ी उदास होते हैं। तभी लॉरी गॉड से प्रार्थना करती है कि प्लीज़ गॉड इस टेड को फिर से जिंदा कर दीजिए। फिर अगले सुबह जॉन टेड के पास जाता है तो अब उसे यकीन हो गया था कि अब टेड जिंदा नहीं होने वाला, लेकिन टेड फिर से जिंदा हो जाता है और ये देखकर वो दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। अब लॉरी भी टेड से प्यार करने लगी थी। वो उसे जिंदा देखकर खुश हो जाती है। अब आपको लग रहा होगा कि यह मूवी यहीं ख़त्म होगी, लेकिन नहीं। इसके बाद जॉन और लॉरी दोनों शादी करते हैं और थर्की टेड भी लगले लगले पूंग जाता है। वो थर्की टेड भी पूंग जाता है उसी लड़की के साथ जिसे स्टोर रूम में घोड़ी बनाया था। और कुछ इस तरह से ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।